गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। इस चैप्टर की हम कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। मतलब ये जो दिया है ए एज ए कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। मतलब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स, इट मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो जिस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएट करना है उस फंक्शन को हम क्या सपोज करके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स, राइट। मतलब हम क्या सपोज करके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। बाय डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड एंड यूजिंग कोशेंट रूल वी गेट। कोशेंट रूल क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, u बाई वी, मतलब डिवाइड वाले फॉर्म में। तो इसके पिछले वाले समों में हमने u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करते वक्त जब हम d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया। तो देखिए एफ ऑफ एक्स का हमने डिफ्रेंशिएट करा तो एफ डैश एक्स हो गया। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लगा दिया। डी बाई डी एक्स लगाया तो यू टर्म आपकी हो गई एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन और वी टर्म हो गई एक्स माइनस ए। तो फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, डिवाइड वाली टर्म का होल स्क्वायर, बी एज इट इज़ डी बाई डी एक्स यू माइनस यू एज इट इज़ डी बाई डी एक्स वी। क्लियर। तो देखिए एफ डैश एक्स एज इट इज़ रखा है इक्वल्स टू, ये क्या है, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ वी एज इट इज़, तो इट मीन्स एक्स माइनस ए एज इट इज़ डी बाई डी एक्स। यू की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या था हमारे पास, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन माइनस यू एज इट इज़, मतलब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, फिर है डी बाई डी एक्स एज इट इज़, फिर है वी टर्म लास्ट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। इट मीन्स इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने इस पूरे फंक्शन को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए बाय फर्दर कैलकुलेटिंग वी गेट, राइट। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एफ डैश एक्स तो एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पे, नो चेंजेस। डिवाइड में क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वो टर्म भी हमारी एज इट इज़ ही रहेगी, राइट। अब यहाँ पे एक्स माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो देखिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन हो तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है एन एक्स एन माइनस वन, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएट हमने करा एन एक्स एन माइनस वन माइनस ए टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा नहीं कि एन ए एन माइनस वन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए टू द पावर एन के साथ एक्स नहीं है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उस फंक्शन में वो फंक्शन अवेलेबल होना कंपलसरी है, वेरिएबल। इट मीन्स ए टू द पावर एन के साथ एक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए टू द पावर एन क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना होता है, ज़ीरो। भले से वो कितनी भी बड़ी कांस्टेंट टर्म हो और कैसी भी हो, अगर एक्स नहीं है तो वो पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है और पूरी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना होगा, ज़ीरो। अब ये माइनस टर्म एज इट इज़ ए टू द एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एज इट इज़। क्लियर। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस ब्रैकेट का। तो देखिए इस ब्रैकेट का हमने करा तो एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, वन माइनस ए क्या है, ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है
तो ए का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 0, राइट। तो 1 माइनस 0 इट मीन्स यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ब्रैकेट आएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन अगर लीगली देखे जाए तो इंटू में कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर, यहाँ पे इंटू में 1 आ गया। देखिए अब x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ध्यान से देखना, ये हो गया n x n माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये n एज इट इज़, इन दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, इसकी पावर n माइनस 1 और इसकी है प्लस 1, तो कितनी हो गई n x, ये दोनों कैंसिल हो गई, मतलब ये बचा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है n x मतलब n x टू द पावर n। क्लियर, मतलब जब हम x का मल्टीप्लाई n x n माइनस 1 में करेंगे तो n x टू द पावर n आएगा। कैसे आएगा, इस कैलकुलेशन से, राइट, कि बेस सेम है x की तो पावर ऐड हो गई तो बचा n x टू द पावर n। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने a का मल्टीप्लाई करा इसमें तो ये हो जाएगा माइनस ए एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। अब माइनस से हम इसको ओपन करेंगे, माइनस से ओपन करा तो प्लस माइनस माइनस एक्स टू दी पावर n, राइट, माइनस माइनस प्लस ए टू दी पावर n, हो गया न्यूमरेटर पार्ट का पूरा ओपन, कैलकुलेशन हो गया। और डिवाइड में क्या है आपके पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अब इस फंक्शन को देख के आपको कुछ लग रहा है कि कोई टर्म कॉमन आ रही है, या फिर हम किसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे, या कुछ और कैलकुलेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहीं तक कि हमारे पास टर्म आई है, इसके बाद हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ये हमारे लिए क्या हो गया, आंसर। थैंक यू।